सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। आज की तीन अहम खबरें और तीनों खबरों की अहमियत एक दूसरे से बहुत ज़्यादा है। एक भारतीय वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह का बयान आता है, जिस बयान के बाद एक नई बहस जो है वो शुरू हो जाती है। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और इनके जो आर्मी चीफ है उनकी जानिब से कुछ ऐसे बयान दिए जाते थे कि पाकिस्तान इन पर कोई रिस्पॉन्स दे, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी इन पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसके साथ साथ हमारी फोर्सेस की जानिब से एक बड़ा ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें तकरीबन 2 दर्जन के करीब जो दहशतगर्द अफ़गानी थे वो हलाक हो जाते हैं। और इसके साथ साथ तीसरा जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पर एक इल्ज़ाम लगा रहा है कि कल रात अफ़गानिस्तान में एक ड्रोन हमला होता है, उसमें कुछ नुकसान भी होती है, कितना नुकसान होता है, कितनी जानें जाती हैं और हमला कहाँ पर होता है, तमाम तर तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये हमला किया किसकी जानिब से जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये हमला करता कौन है। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बारे में। राजनाथ सिंह एक तकरीर करते हैं, उस तकरीर में अपनी स्पीच में एक जगह पे वो खिताब कर रहे होते हैं, वो बताते हैं कि ये जो सिंध है, सिंधु नदी, सिंध के जो मुसलमान हैं, सिंध के जो हिंदू हैं, वो आज भी भारत से अलग होकर खुश नहीं हैं, वो आज भी इस बात से नाखुश है। वो कहते हैं कि जो सिंध के हिंदू थे और सिंध के जो मुसलमान थे वो ये मानते थे कि ये जो सिंधु नदी है इसका जो पानी है वो आब ज़मज़म के पानी से कम पाक नहीं है। अब आप इन लोगों की मेंटेलिटी चेक करें कि जब ये लोग भाषण दे रहे होते हैं, तकरीर कर रहे होते हैं, तो इनकी मेंटेलिटी क्या होती है कि पहले ये किस तरह के जो बंड है वो मारना शुरू कर देते हैं। अब इसके साथ साथ वो कहते हैं कि बॉर्डर अलग हो गया, लेकिन सिंध को कभी भी कोई भी भारत से अलग नहीं कर सकता। और इसके बाद जो सबसे अहम वो कहते हैं कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में सिंध जो है भारत का हिस्सा बन जाएगी, उनकी तरफ से बयान दिया जाता है। अब आप उनकी मेंटेलिटी देखें, ये मैं उनका वीडियो क्लिप चला रहा हूँ, आप वो वीडियो क्लिप भी देखें कि किस तरह से उनकी मेंटेलिटी क्या है, वो हंस रहे हैं। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और इनके जो आर्मी चीफ है, ये 4 लोग इस टाइम इंडियन पब्लिक के लिए एक मस्खरे का काम कर रहे हैं, लोगों को हंसाने का काम कर रहे हैं। ये कोई ऐसी बात करते हैं जिससे लोग हंसने लग जाए। अभी तेजस गिरा, तेजस क्यों गिरा? तेजस के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ था। जब तेजस फ्लाई करने वाला था तो जो टेक्नीशियन थे उन्होंने कहा कि ये जो जेट है इसमें तकनीकी खराबी है, ये फ्लाई नहीं कर सकता। लेकिन जो ऑफिशियल्स थे उनकी जानिब से उस पायलट पर दबाव डाला जाता है कि नहीं, आप इसे फ्लाई करवाएं, आप इसे फ़िज़ा में लेकर जाएं, आप अपने करतब दिखाएं। तो वो बेचारा पायलट डरता मरता क्या ना करता, वो ले गया। और जब वो लेके गया तो वो जहाज़ क्रैश हो गया। सिर्फ वो जहाज़ क्रैश नहीं हो गया, तेजस की मार्केट क्रैश हो गई, इंडिया का डिफेंस का जो बजट है वो क्रैश हो गया। एक दफ़ा फिर से इंडिया के डिफेंस पर, इंडिया की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है और तेजस इंडियन मेड है, उस पर सवाल उठना शुरू हो गए कि आखिर ये क्यों था। जो बिलियंस ऑफ डॉलर का बजट मिलता है वो कहाँ पर जाता है? अब दोबारा से इंडिया ने वैसे बयान देने शुरू कर दिए हैं। अब ये क्यों इस तरह के बयान आ रहे हैं कि तेजस गिरा है, लोग उस पर सवाल करेंगे, उस हजीमत को छुपाने के लिए इस तरह के बयान सामने आते हैं। मैंने आपके साथ शेयर किया कि उस तेजस किस वजह से गिरा है, ये मैं रिपोर्ट नहीं कर रहा, ये आप इंडियन मीडिया खोलें, इनके जो बड़े बड़े नाम नहाद चैनल्स हैं वो खोलें, वो ये चीज़ बता रहे हैं कि तेजस इस वजह से गिरा है। और दूसरा, अब तक की अगर मैं बात करूं पिछले 2017 से लेकर 2025 तक, तो इंडिया जो है तकरीबन 22 से 24 के करीब इनके फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एरर की वजह से गिरा चुके हैं। लेकिन फौजी जो होते हैं, सोल्जर जो होते हैं, हमारे मुल्क का हो दुश्मन मुल्क का हो, उसका नुकसान ही होता है। अब फिर जानबूझ के नुकसान किया गया है, क्यों? सिर्फ अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। लेकिन अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, पूरी दुनिया के सामने शो ऑफ करने के लिए एक दफ़ा फिर से भारत को हजीमत का सामना करना पड़ता है। अब वो अपनी उस हजीमत को छुपाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं कि लोग हंसे, हम मस्खरापन करें और लोगों का ध्यान पाकिस्तान की तरफ जाए और हमारी जो नाकामी है
उन पर सवाल ना उठाया जाए। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान में खुद कश हमले किए जाते हैं। अब ये हमला वाना कैडेट कॉलेज में होता है, इस्लामाबाद कचहरी के बाहर होते हैं और एक कल हमला करने की कोशिश की गई। ये तीनों हमले जो करने की कोशिश की गई हमारी फोर्सेस की जानिब से बर वक्त कार्रवाई करते हुए इन्हें नाकाम बना दिया जाता है। ना सिर्फ नाकाम बनाया जाता है बल्कि जो दहशतगर्द इसमें मुलव्विस होते हैं वहाँ पर आए होते हैं, उन्हें उसी मौके पर जहन्नुम वासिल किया जाता है। उनकी जो लाशें हैं वो रोड पर फेंकी जाती है ताकि देखने वालों के लिए ये निशाने इबरत बने कि पाकिस्तान में अगर कोई दहशतगर्दी करेगा तो उसका अंजाम यही होगा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए और दहशतगर्दों के लिए या फिर उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल M.A. शरीफ साहब ने इसी वजह से कहा था कि जिसको अफगानिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत है वो अफगानिस्तान चला जाए। अब अफगानिस्तान की जानिब से कल रात से यह प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है कि पाकिस्तानी ड्रोन आता है और ड्रोन आने के बाद इनके दो इलाके हैं, पतीका और खोस्त। पाकिस्तान की जानिब से वहाँ पर ड्रोन अटैक किया जाता है जिसके नतीजे में 10 के करीब दहशतगर्द मारे जाते हैं। ये अफगानिस्तान कह रहा है कि वहाँ पर 10 के करीब दहशतगर्द मारे जाते हैं। अब ये मान रहे हैं कि वहाँ पर दहशतगर्द मौजूद थे, लेकिन दूसरी बात गलत कर रहे हैं। दूसरी बात गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये भी अब पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है। उसकी रीज़न ये है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में जो खुदकश हमले करवाए हैं, अब वो उस चीज़ से डर रहा है कि हमने हमले तो करवा दिए लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जो जायज़ रिस्पॉन्स दिया जाएगा, जो जवाबन कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान बखूबी जानते हैं जिस तरह उसने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने जो जवाबन कार्रवाई की जिससे ना सिर्फ अफ़गानिस्तान बल्कि अफ़गानिस्तान के वालिद मोहतरम जो भारत है वो भी कांप कर रह गए। तो अफ़गानिस्तान अब उस चीज़ से डरते हुए ये प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, एक मुहिम चला रहा है कि पाकिस्तान हम पर हमला कर रहा है। पाकिस्तान ने हमला नहीं किया और जब पाकिस्तान हमला करते हैं तो हमारे DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल M.A. शरीफ साहब ने बताया हुआ है कि जब हम हमला करेंगे तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब पाकिस्तान हमला करते हैं तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है। पहले हमने देखा कि इंडिया भी यही कह रहा था, पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया था, इंडिया कहता है कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने हमला कर दिया। लेकिन जब पाकिस्तान ने फिर हमला किया नमाज फजर के बाद, इंडिया कांप कर रह गया। हमने देखा कि वहाँ पर सुबह का जो सूरज है वो तलू हो रहा था लेकिन पूरा भारत जो है तारीकी में डूब चुका था। हमारे एयर फोर्सेस के जवानों ने 5 घंटे भारत की फ़िज़ाओं पर राज किया और जो 26 टारगेट लॉक किए गए थे उन्होंने उन 26 टारगेट्स को अचीव किया। आगे आते हैं, हमारी फोर्सेस की जानिब से इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ एक बड़ा ऑपरेशन किया जाता है। ये जो ऑपरेशन होते हैं ये बन्नू में किया जाता है, ज़िला बन्नू में। वहाँ पर इत्तला मिलती है कि कुछ दहशतगर्द मौजूद है। हमारे जो बारखोर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, हमारी इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। इनकी कोई भी एक्टिविटी हो, कहीं पर भी ये खुद का हमलावर मौजूद हो, दहशतगर्द मौजूद हो, तो हमारी इंटेलिजेंस की, हमारी फोर्सेस की हमा वक्त नज़रें जो है वो इन पर मौजूद होती हैं। वो देख रही होती हैं कि ये करना क्या चाह रहे हैं, कि इन कुत्तों का झुंड जो है ये एक जगह पर इकट्ठे हो, फिर इन पर हमला किया जाए, फिर इनका कला कमा किया जाए, फिर इन्हें जहन्नुम वासिल किया जाए। होता ये है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जाता है। पता चलता है कि 22 के करीब जो दहशतगर्द है, जो फितरतुल ख्वारिज है, वो वहाँ पर मौजूद है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर पहुँचती है, उनकी जानिब से आगे से जो दहशतगर्द थे फायरिंग की जाती है, फायरिंग का तबादला होता है। उस फायरिंग के तबादले में जो 22 के करीब दहशतगर्द है वो मारे जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि 2 दर्जन के करीब दहशतगर्द जो है वो मारे जाते हैं। तो ये वो 22 दहशतगर्द थे जिन्हें हमारी फोर्सेस की जानिब से जहन्नुम वासिल किया जाता है। 24 नवंबर की रात का ये वाक़या है, 24 नवंबर को ये ऑपरेशन जो है ये किया जाता है। तो ये तमाम तर तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करते हैं कि हमारा दुश्मन मुल्क जो है, जो पहले भारत था, अब उसने अपनी इस चाल में अफ़गानिस्तान को भी शामिल कर लिया है। क्योंकि पहले भारत ने पाकिस्तान पर मई में हमला किया, किस तरह हजीमत उठाई, उसके बाद अभी अफ़गानिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया, फिर अफ़गानिस्तान जो था वो भागा सीज़ फायर के लिए। एक तरफ तो अफ़गानिस्तान सीज़ फायर की बात कर रहा था, दूसरी तरफ फिर पाकिस्तान में जो टेरर अटैक है वो प्लान कर रहा था। अफ़गानिस्तानियों का अब मैं अगर आपको बताऊं तो ये पाकिस्तान में खुद का हमलावर जो है भिजवाते किस तरह है। होता ये है, एक जगह पे पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद है, अब इन्होंने वहाँ से दहशतगर्द जो हैं कहले चंद फासले से उन्हें पार करवाना है। अब ये लोग करते ये है कि हमारी जो फोर्सेस है, हमारी जो चेक पोस्टें हैं उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। अब हमारी फोर्सेस इंगेज हो जाती है,
दूसरी तरफ से जो दहशतगर्द है वो घुसने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से तकरीबन ये 2800 किलोमीटर लंबा ये एरिया बनता है कि जहाँ पर ये बॉर्डर मौजूद है हमारा अफ़गानिस्तान के साथ। अब जो चेक पोस्ट है, अगर अफ़गानिस्तान दहशतगर्दी रोकना चाहे, सीज़ फायर में ये बात हुई थी, पाकिस्तान का सिर्फ़ और सिर्फ एक मुतालबा था कि अगर आप सीज़ फायर एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पाकिस्तान को ये लिख के देना होगा कि आज के बाद अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं होगी। टीटीपी के जो दहशतगर्द है जो कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी करते हैं, वो यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे। अफ़गानिस्तान टीटीपी वालों को भगा दे, उनका जो सरप्रस्त है वो ना बने। तो अफ़गानिस्तान ने इसमें टाल मटोल की और इससे इनकार कर दिया। तो पाकिस्तान ने फिर अपनी ये क्लियर पॉलिसी रखी हुई है कि कोई भी दहशतगर्द पाकिस्तान में आएंगे, आके हमारे अमन को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, उनका वही हाल होगा जो अभी बन्नू में किया गया। उनका वही हाल होगा जो आपने देखा कि जिन्होंने एफसी हेडक्वार्टर पर हमला करने की कोशिश की, उनका किया गया। उनका वही हाल होगा जो वाना कैडेट कॉलेज में हमला करने आए थे तो उनका किया गया, उन्हें किस तरह से जहन्नुम वासिल किया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का जो परचम है हमेशा इसी तरह पूरी दुनिया में शान और शौकत के साथ लहराता रहेगा।